अपने माता पिता को अगर कोई औलाद जवाब देती है, उल्टा पुल्टा बोलती है, तो आप समझ लेना हमारी औलाद का संग अच्छा नहीं है, ये तत्काल जान जाओ। अगर बेटे ने माँ बाप को जवाब दे दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया, कठोर बोल दिया, तो आपको पक्का समझ लेना है कि इसका मित्र अच्छा नहीं होगा, इसका संग अच्छा नहीं है। माता पिता पर शंका करने वाली औलाद कुसंग के कारण कुंठित बुद्धि की हो जाती है। कलयुग का प्रवेश करा दिया राजा ने स्वर्ण में, और वही मुकुट धारण कर लिया। राजा के ऊपर कलयुग का प्रभाव पूरी तरह विचारों में हो गया, बुद्धि में हो गया। अब राजा क्या कर रहे हैं? तो राजा कर रहे हैं संत का अपमान। और कबीर कह रहे हैं कि वैकुंठ भी नहीं चाहिए अगर संत मिल जाए तो। राजा ने संत का अपमान कर दिया, तो उसका परिणाम राजा को भोगना पड़ा कि राजा का घर परिवार संपत्ति संतति सब छूट गई। अगर राजा ये सब ना छोड़ते तो राजा की दुर्दशा हो जाती। राजा ने तत्काल समझ लिया, राजा की कुछ अच्छे संस्कार भी अपने पितरों के पूर्वजों के थे, अपने दादा के दादी के अपनी माँ के सिखाए हुए वचन भी राजा की बुद्धि में थे। कलयुग के संग से बुद्धि खराब हुई, पर अपने पूर्वजों के कुछ विचार जिंदा रहे। जैसे ही मुकुट उतार कर फेंका, अपने पूर्वजों का, अपने माँ दादी का सद्विचार राजा के चित्त में उभर के आया। तब राजा ने निर्णय किया कि मुझे तत्काल इस मायावी संसार को त्याग कर किसी संत की ही शरण में जाना चाहिए, अन्यथा ये कलयुग का मार मैं सहन नहीं कर सकता। कबीर की बात का प्रमाण भागवत दे रही है, स्पष्ट कर रही है। राजा का जीवन जब पूरी तरह से 10 दिशाओं से ब्लॉक हो गया, कोई दिशा राजा को नहीं है सुख देने वाली, सबने हाथ खड़े कर दिए। कृष्ण भी तो है इस दुनिया में, पर कृष्ण भी मदद राजा की नहीं कर रहे हैं। राजा के अंदर कृष्ण ने मदद की, किस चीज की? प्रेरणा की, अंदर से प्रेरणा जाओ, अरे किसी संत का चरण पकड़ो, वही तुमको बचाएंगे। अंत तो गत्वा राजा परीक्षित ने संत का चरण पकड़ा, और वो संत श्री सुखदेव जी हैं। बीतरागी संत सुखदेव राजा को हृदय से लगाते हैं और उनको अनुग्रह देते हैं, उनको दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, भगवान के चरित्रों को श्रवण करने का आदेश करते हैं। हे राजन, जीवन में जब ऐसी घटना हो जाए, जीवन में ऐसा असहज पाप हो जाए, जीवन में सब रास्ते चारों तरफ से रुक जाएं, जीवन में मृत्यु ही मृत्यु आ रही हो, पल पल एक पल भी जीवन न हो, केवल मौत ही मौत दिख रही हो, ऐसी परिस्थिति में कोई संत के चरणों में जाकर या सत्संग में जाकर बैठ जाता है, तो उसका वो खराब समय टल जाता है और अच्छा समय आ जाता है। आप ऐसे समय में मामा फूफा साले जीजा के पास जाएंगे तो आपका समय खराब टलेगा नहीं, आपका खराब समय कहीं जाएगा नहीं, वो आपका पीछा करेगा। पर यथा भूतम न दर्शनम, सत्संग में जाने से क्यों संकट चला जाता है, क्यों समय टल जाता है? उसका कारण है कि सत्संग में संकट को हरण करने वाले एक तरफ महादेव बैठे रहते हैं रुद्र के रूप में, हनुमान के रूप में, और एक तरफ स्वयं समस्त देवता बैठे रहते हैं सत्संग में। ये तो चौकी के ऊपर जो हम देवता पधारते हैं ना, ये तो हम देवताओं को सम्मान देते हैं। देवताओं का सौभाग्य नहीं है कथा सत्संग सुनने का, ये तो हम लोग उनको सम्मान देते हैं, इसलिए स्थापित करते हैं। देवताओं को अवसर दिया नहीं है भगवान ने कि तुम सत्संग सुनो, कथा सुनो, उनके भाग में ये नहीं है। जो भाग में तुम्हारे है वो देवताओं के भाग में नहीं है। अच्छा बताओ,
अगर देवताओं के भाग में होता तो वृंदावन में अरे गहरे नत्थु खहरे ये कथा करवा रहे होते, वो तो कुबेर ही कथा करवाता, कुबेर के पास में ही तो है सब धन। अगर कथा धन से मिल जाए तो धन तो कुबेर के पास है, उसको कथा कहाँ सुनने को मिल रही है, वो देवता कहाँ आयोजक कर रहा है, कहाँ यजमान बन रहा है। और जिनके पास नहीं है पैसा वो आयोजक यजमान बन भी जाते हैं, क्योंकि ये अधिकार मनुष्य को है और किसी को भी नहीं है। मनुष्य के अलावा जन्म मरण के चक्कर से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है। अध्रुवम न ध्रुवम प्रबद्धते ध्रुवम यथा कर्मम च भूयः। इसलिए परमात्मा को मनुष्य बनने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। बहाना ढूंढते रहते हैं भगवान। मनुष्य बनने के लिए भगवान ने क्या कर दिया, नारद को भेज दिया और कहा कंस की बुद्धि खराब करो, मुझे मनुष्य बन के आना है। अब बोलो, भगवान के मन में आ गया मनुष्य बनना है, मनुष्य रूपी अवतार लेना है, तो संत को भेजा कंस के पास। यहां पर भी कबीर जी का सिद्धांत पक्का है, भगवान को भी धरती पे आना है तो वो भी संत का ही, मुनि का ही सहारा ले रहे महाराज। उनको भी, परमात्मा को भी संत का सहारा चाहिए। क्यों? सारे संत आडंबर पाखंड को नहीं मानते, सारे संत भजन को मानते हैं। सभी डिपार्टमेंट में ऐसे 19-20 लोग तो होते हैं, पर संत साधु में भजन की प्रक्रिया होती है, और बिना भजन के तो भगवान सृष्टि पर आ नहीं सकते। भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को 2 शब्द कहे। पहला शब्द कहा कि भगवान का चिंतन करो, और दूसरा कहा कि भगवान का ही स्मरण करो, श्रवण श्रवण। आपको भी आज ये 2 शब्द कह रहे हैं इंद्रदेव कि भगवान का चिंतन करो और भगवान का स्मरण करो, सुमिरन करो, श्रवण करो। इसीलिए मैंने कथा शुरू करने से पहले 2 लाइन गाई। भजन तो पूरा मेरे पास नहीं था, 2 लाइन मैंने आपको सुनाई और मैंने कहा न इधर जाना है न उधर जाना है, हमको बांके बिहारी के दर। हाँ, ये चाहिए न वो चाहिए, हमको तो उनकी नजर चाहिए। ये हम क्यों कहे? हमने इसलिए कहा कि सुखदेव जी ने परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट को भी कहा कि अब तुम्हारा दुनिया में कोई मददगार नहीं है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता सारा संसार। कहां चला जाता है? आज कोई संत यहां विराजमान है। अब हम कितने संत हैं हम नहीं जानते, वो तो आप ही पहचान सकते हो। हम कहें कि हम पूरे संत हैं तो ये अभिमान होगा। इसीलिए खुद को कम मान के ही चलो और सामने वाले को ज्यादा मान के चलो। तो हमने तो आपको ही मान लिया, आपकी ही नजरों से पहचान कर लो। हम जितने भी संत हैं कोई चिंता नहीं, छोटे बड़े, पर कम से कम आप इतने लोग तो यहाँ बैठे हो भगवान की चर्चा करने, हमारी वजह से, हमारे कारण। यही बहुत है हमारे उपलब्धि जीवन की, जन्म की। महान कितने हैं, कितनी अच्छाइयां हैं हमारे अंदर, हम वो नहीं गिनाना चाहते। हम तो बुराई का ढेर हैं, पर हम जितने भी हैं, पर आप आए तो हो हमारे लिए। जन्मदिन भगवान का यतांत्र त्रयो भवंताम भवनम कृतमूलय। भगवान का जन्मदिन तो हम घर पे भी मना सकते हैं, लाखों लोग और भी मना रहे हैं। आप यहां क्यों आए? क्यों? आपका संबंध एक साधु से है, भगवान से संबंध है आपका, तो वो तो है ही। भगवान से संबंध वाले तो लोग घर पे हैं,
और बढ़िया से बर्थडे मनाएंगे, हमसे भी ज्यादा सजाएंगे दुनिया को। पर आपका संबंध भगवान के साथ साथ एक महात्मा से है, इसीलिए यहाँ छोटा मोटा भी उत्सव होगा तो भी आप खुश रहेंगे, आनंद लेंगे। पर आए आप उस संबंध के कारण यहाँ पहुंचे हैं। कौन कितना बड़ा संत है उसको छोड़ करके केवल इतना ही अपने को याद रखना है कि जब से गुरुजी अपने जीवन में आए हैं तब से अपन को बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलता है, बहुत सारे उत्सव मिलते हैं, बहुत सारे पर्व मिलते हैं, बहुत सारी बातें सीखने को मिली जो अपने को शायद पहले नहीं आती थी, वो बातें भी आ गईं। शायद वृंदावन पहले इतने अपन न आए थे न कभी गए थे, गुरुदेव की वजह से इतना वृंदावन आने को बार बार मिल रहा है। तो इतना ही हम तो बहुत हैं आपके लिए, कम से कम आपको यात्रा तो करा देते हैं। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो हमसे पहले वृंदावन नहीं आए, पहले हम आए फिर पीछे से हमारे मानने चाहने वाले भी आए, और अब तो बार बार आ रहे महाराज। धरती का वैकुंठ तो वृंदावन ही है बंधुओं, इसीलिए वृंदावन रूपी वैकुंठ में भी लाने वाला ही साधु है, संत है, और ये कथा है। इसीलिए परम वैकुंठ अगर कहीं और भी होगा तो उसमें भी ले जाने वाली यही कथा होगी, यही संत होंगे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कागा से तो ही हंस करेंगे, 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 तेरे सारे कष्ट हरेंगे, तेरे सारे कष्ट हरेंगे, मिट जाए गुर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
पुण्य कमाई। संतन संग कर 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 पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी